किसी गांव में एक चरवाहा जगत व उसकी पत्नी निर्मला रहते थे। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था। जगत गांव की भेड़ बकरियों को रोज चराने के लिए ले जाता था। शाम को वापस लाकर गांव के बाहर बने बाड़ में छोड़ देता और वह भी वहीं बनी छोटी सी कुटिया में सो जाता। जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों को बचाने के लिए उसे रात को पहरा देना पड़ता था। जगत की पत्नी निर्मला सुबह शाम उसके लिए खाना लेकर आती थी। जगत सप्ताह में 1-2 दिन घर भी चला जाता था। एक दिन उसे भेड़ चराते समय एक साधु बाबा मिले। जगत ने उन्हें प्रणाम किया तो साधु ने कहा, बेटा, यदि भगवान को पाना चाहते हो तो भोले बाबा की भक्ति करो। मन में ओम नमः शिवाय का जाप करो और जिससे भी मिलो उससे बम बम भोले कहकर प्रणाम करो। जगत सीधा साधा था। वह उस दिन से यही करने लगा। वह मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और जिससे भी मिलता बम बम भोले कहता। गांव वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे। एक दिन कुछ गांव वाले जगत पर हंस रहे थे। तब जगत ने साधु बाबा की बात उन्हें बता दी। तब गांव के लोगों ने कहा, इस तरह ना तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे और ना मुक्ति मिलेगी। तब जगत ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तब गांव वालों ने कहा, इसी तरह भेड़ चराते हुए तुम्हें कोई महापुरुष, ज्ञानी ध्यानी संत मिलेंगे। वे भगवान भोलेनाथ से साक्षात्कार का उपाय बताएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। जगत रोज ऐसे ही संत का इंतजार करता और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। एक दिन एक महापुरुष उसी मार्ग से निकले। जगत ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, मुझे प्रभु से मिलने का मार्ग बताइए, तभी मैं आपको जाने दूंगा। तब उन संत ने कहा, अच्छा, मुझे अपने घर ले चलो, वहाँ स्नान कराना, उसके बाद मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। रोज सुबह शाम पूजा करना, उस मंत्र का जाप करना, जिससे शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। जगत ने कहा, महाराज, मैं तो 8-8 दिन यहीं बाड़े में इन भेड़ बकरियों का पहरा देता हूँ, घर भी नहीं जाता। 8 दिन में एक बार नहाने घर जाता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की, ना मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है। आप मुझे कोई और रास्ता बताइए। तब उन संत ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा, तुम रोज खाना तो खाते हो, तो आज से जब भी खाना खाओ पहले भगवान का भोग लगाना, फिर खाना खाना। जगत ने कहा, हाँ महाराज, यह मैं कर सकता हूँ। यह कहकर वे संत चले गए। कुछ समय बाद निर्मला खाना लेकर आई। जगत ने कहा, खाना रख दो और तुम जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। निर्मला के जाने के बाद जगत खाना खाने बैठा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और कहा, भोले बाबा, आप भोग लगाइए, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। वह कुछ समय देखता रहा पर खाना वैसा ही रखा रहा। उसने कई बार कहा, बाबा भोग लगाइए। इसी तरह दोपहर से शाम हो गई। जगत को गुस्सा आया। वह भूखा रहा और उसने सारा खाना फेंक दिया। शाम को उसकी पत्नी फिर खाना लाई। निर्मला के जाने के बाद जगत ने फिर बाबा को याद किया और काफ़ी इंतज़ार के बाद खाना फेंक दिया। जगत ने सोचा, उससे बाबा नाराज़ हैं, तभी भोग लगाने नहीं आ रहे। और उन संत ने कहा था, जब तक भोग न लगाओ खाना मत खाना। वह रोज भूखा रह जाता और इंतज़ार करके सारा खाना फेंक देता। इसी तरह
1 सप्ताह बीत गया। जगत की पत्नी ने उसकी हालत देखी तो उसने पूछा, पर जगत ने कुछ नहीं बताया। निर्मला ने उसे घर चलने के लिए कहा, पर वह नहीं माना और डांटकर उसे भगा दिया। धीरे धीरे जगत का शरीर कमज़ोर हो रहा था। अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पर वह नियम से भगवान भोलेनाथ का भोग लगाने के लिए इंतज़ार करता और बाद में सारा खाना फेंक देता। इसी तरह उसे 15 दिन हो गए। 15वें दिन जगत ने कहा, भगवान आप मुझसे नाराज़ हैं, पर आज मेरा शरीर भी साथ छोड़ रहा है। आज आखिरी बार मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। कल का सूरज शायद मैं ना देख सकूँ। जगत ने खाना निकाला और इंतज़ार करते करते उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसी समय उसके कानों में किसी की आवाज़ आई। धुंधली आंखों से उसने देखा, सामने साक्षात महादेव खड़े थे। जगत उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा मुझसे क्या गलती हुई जो आप इतने दिन बाद भोग लगाने आए। शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तो तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। यदि यह भोजन तुम खाते तो यह स्वयं ही मुझे मिल जाता। भगवान तो भाव देखते हैं। यह कहकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और जगत पहले जैसा हो गया। भोले बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या वर चाहिए, मांग लो। तब जगत ने कहा, बाबा मुझे मुक्ति चाहिए। तब भोले बाबा ने कहा, तुम अपना कार्य करते रहो, अपनी पत्नी का पालन पोषण करते रहो। जब तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं मेरे लोक आ जाओगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, जहाँ वर्षों तपस्या करने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, वहीं एक सीधे सच्चे भक्त को बिना पूजा पाठ के भोले बाबा ने दर्शन दिए। किसी गांव में विक्रम नाम का एक किसान रहता था। वह शिवजी का भक्त था। सुबह शाम वह ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी आशा व उसकी एक छोटी सी बेटी थी। यह परिवार बहुत गरीब था। विक्रम के पास अपने खेत नहीं थे। वह दूसरों के खेत में मजदूरी करता था, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो पाती थी। लेकिन विक्रम दिन रात शिवजी का गुणगान करता रहता। वह सुबह और शाम दोनों प्रहर मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, साथ ही मंदिर में साफ सफाई भी करता था। विक्रम स्वभाव से बहुत सीधा था। इसी कारण गांव के कुछ लोग उसे कम मजदूरी देकर ज्यादा काम करवा लेते थे। विक्रम की पत्नी आशा इस बात से बहुत दुखी रहती थी। वह विक्रम को समझाती तो विक्रम कहता, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। एक दिन कुछ लोग विक्रम के घर आए और उसे मजदूरी के लिए अपने साथ ले गए। सारा दिन उससे काम करवाया, पर शाम को उसे मजदूरी देने से मना कर दिया। विक्रम उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाया, पर उन्होंने उसे मार पीट कर भगा दिया। विक्रम को काफ़ी चोट लगी थी। वह शिवजी के मंदिर के प्रांगण में आकर बैठ गया। घर पर उसकी पत्नी और बेटी भूखे थे। यह सोचकर वह रोने लगा। भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर वह बोला, बाबा मेरी क्या गलती है? मैं दिन रात आपकी भक्ति करता हूँ, मेहनत से गुजर बसर करता हूँ। आज मैं कैसे घर जाऊँ? अपने परिवार को भूखा रहने के लिए कैसे बोलूँ? तभी उसके कंधे पर
किसी ने हाथ रखा। उसके पीछे एक साधु बाबा खड़े थे। साधु बाबा ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? विक्रम ने बाबा को सारी बात बता दी। तब बाबा ने अपने झोले से एक कटोरा निकाला जो अन्न से भरा था। बाबा ने कहा, बेटा इसे घर ले जाओ और अपने परिवार को भर पेट भोजन कराओ। विक्रम ने कहा, बाबा इस एक कटोरे अन्न से कैसे सब खाना खा सकते हैं? बाबा ने कहा, बेटा आज इसे ही पेट भर भोजन समझ लेना। विक्रम बाबा की बात मानकर अन्न से भरा कटोरा लेकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को कटोरा दिया और सारी बात बता दी। आशा ने उसे पकाने के लिए दूसरे बर्तन में अन्न निकाला तो देखा वह अन्न खत्म ही नहीं हो रहा था। उसने कटोरा पूरा पलट दिया पर उसके घर के सारे बर्तन भर गए, पर कटोरा वैसे ही भरा रहा। यह चमत्कार देखकर विक्रम को लगा कि वे जरूर कोई पहुंचे हुए संत होंगे। वह अगले दिन मंदिर गया पर उसे वे नहीं मिले। विक्रम घर वापस आ गया। अगले दिन वही 3 आदमी जिन्होंने विक्रम को मारा था विक्रम के घर पहुंचे और माफ़ी मांगने लगे। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से सारा अन्न अपने आप खत्म हो जाता है। विक्रम समझ गया कि ये बाबा का चमत्कार है। उसने अपने सीधे स्वभाव के चलते उन्हें सारी बातें बता दी। उन तीनों को रोता देख विक्रम को दया आ गई और उसने वह कटोरा उन्हें दे दिया। उसकी पत्नी ने उसे रोका पर वह कहने लगा, हमें केवल अपनी मेहनत की कमाई पर ही भरोसा रखना चाहिए। यह अन्न इनका है, इन्हें ही मिलना चाहिए। वे तीनों कटोरा लेकर चले गए। अगले दिन विक्रम फिर मजदूरी के लिए निकला तो खेत के पास वही साधु बाबा मिल गए। उसने सारी बातें उन्हें बता दी। बाबा ने कहा, मुझे सब पता है। तब साधु बाबा बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? विक्रम अपने साथ जो खाना लाया था उसने बाबा को खिला दिया। तब बाबा ने कहा, बेटा अब तुम सारे दिन भूखे रहोगे। विक्रम बोला, मेरे भोले बाबा मुझे भूखा नहीं रहने देंगे। जैसे उस दिन उन्होंने आपको भेजा था, आज भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वह वापस काम पर जाने लगा। तभी पीछे से साधु बाबा ने उसे आवाज दी। उनकी आवाज पर वह मुड़ा तो देखा भगवान भोलेनाथ उसके सामने खड़े हैं। वह बाबा के पैरों में गिर गया। शिवजी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने खुद भूखे रहकर एक साधु को भोजन कराया, अब इसका फल भी तुम्हें मिलना चाहिए। तब विक्रम ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति में जीवन गुजर जाए, यही चाहिए। शिवजी ने कहा, आज से तुम्हें मेरी भक्ति के साथ साथ सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। विक्रम जब अपने घर पहुंचा तो देखा घर की जगह महल बन गया है, अन्न धन के भंडार भरे हैं। उसने सारे काम छोड़कर उसी घर में शिवजी का बड़ा सा मंदिर बनवाया और दिन रात भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। किसी गांव में सुरेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था, परंतु उसकी पत्नी कमला भगवान में जरा भी विश्वास नहीं रखती थी। सुरेश दिन रात भोले बाबा से प्रार्थना करता
कि उसकी पत्नी को सद्बुद्धि मिले, जिससे वह भी पूजा पाठ करने लगे। सुरेश सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके लकड़ी काटने जाता और उसके बाद उन लकड़ियों को बाजार में बेच आता। किसी दिन उसकी लकड़ी बच जाती तो वह उन्हें घर में लाकर रख देता। सुरेश की पत्नी लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर छुपा देती थी। वह ऐसा इसलिए करती जिससे कि वह इन लकड़ियों को बेचकर अपने सजने संवरने के लिए श्रृंगार का सामान खरीद सके। एक दिन जब वह सुरेश के जाने के बाद लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार में बेचने जा रही थी, तब रास्ते में शिवजी का मंदिर पड़ा, जहाँ काफी भीड़ थी। कमला ने पूछा तो उसे पता लगा कि आज सावन का सोमवार है, इसीलिए सभी भक्त मंदिर में बाबा का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। कमला इसे सुनकर आगे चल दी। वह ना तो मंदिर गई और ना उसने भगवान को नमन किया। आगे जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी मिली। उसने कमला को रोका और कहा, बहन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं बहुत गरीब हूँ। कमला को उस पर दया आ गई। वह उसे पैसे देने लगी। तभी कमला ने उससे पूछा, तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए? क्या तुम भूखी हो? तब उस औरत ने कहा, बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, पर मैं यह पैसे अपने खाने के लिए नहीं मांग रही हूँ। मैं इन पैसों से पूजा का सामान खरीदकर मंदिर जाकर शिवजी की पूजा करूँगी और इसका पुण्य तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। तब कमला ने कहा, जिन शिवजी ने तुम्हें इस हाल में रखा है, तुम अपनी भूख मिटाने की बजाय उन्हीं की पूजा में पैसा खर्च करना चाहती हो। तब उस औरत ने कहा, बहन, यह तो मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं तो अपने आने वाले कल और अपने अगले जन्म को सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो यह जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों के कष्ट भी मिट जाएंगे। कमला हंसते हुए बोली, यह सब बेकार की बातें हैं। इस जन्म के कष्ट मिटाने हैं तो पहले खाना खाओ और इसके बाद कुछ काम करो। पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। तब उस औरत ने कहा, बहन, मैं पहले इस नगर में बहुत अमीर घर की बेटी थी। बहुत अमीर घर में मेरा विवाह हुआ, जहाँ दिन रात नौकर मेरी सेवा करते थे। एक दिन एक नौकरानी सावन के सोमवार का व्रत करके मेरे लिए प्रसाद लाई थी। मैंने घमंड में उसका प्रसाद फेंक दिया, जिससे भोले बाबा रुष्ट हो गए और घर में जितना धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। इसके अलावा मेरे पति बीमार हैं, इसी कारण मैं तुमसे पैसे मांगकर बाबा की पूजा करना चाहती हूँ। कमला ने यह सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पति रोज मुझसे पूजा करने को कहते हैं, पर मैंने नहीं मानी। पर जब एक दिन बाबा का निरादर करके तुम्हारा यह हाल हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो रोज अपने पति को शिवजी की पूजा करने के लिए मना करती हूँ। कमला रोती हुई घर आ गई और पूजा का सामान लेकर मंदिर गई। मंदिर जाकर उसने पूजा की और सोमवार का व्रत किया। शाम को उसने सारी बात अपने पति को बताई। तब सुरेश ने भोले बाबा से कहा, बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली।
मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दे दी। अब आपकी सेवा करने से हम दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। कमला उस दिन से हर सोमवार का व्रत करने लगी। वह दिन रात अपने पति के साथ भगवान भोलेनाथ का भजन करती। इससे प्रसन्न होकर भोले बाबा ने एक दिन रात में सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब दोनों की आँख खुली तो घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। दोनों बाबा के मंदिर जाकर बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। इस धन से सुरेश ने एक व्यापार शुरू किया। इस प्रकार बाबा की कृपा से उनके सारे कष्ट मिट गए। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।